गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 5 टॉपिक साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फेयर। विद्यार्थी मित्रों, इसमें आज हमको पढ़ना है 1932 के कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण कराया जा सकता है। 1932 में जो भारत सरकार ने कानून बनाया था उसके अनुसार किसी भी साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करा सकते हैं। पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियां हो सकती हैं, इसलिए पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाता है। पीढ़ी जिस राज्य में स्थापित हो उस राज्य के रजिस्ट्रार राज्य के नियुक्त पंजीकरण अधिकारी हैं और पंजीकरण करवाने के लिए नियत पत्रक में जरूरी विवरण को भरकर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करवाकर जरूरी फीस के साथ पत्रक रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण, कोई भी साझेदारी पीढ़ी हो, अगर यदि उसका पंजीकरण हुआ है सभी साझेदारों को हित की बात होती है, और पंजीकरण नहीं हुआ है तो कभी भी किसी साझेदार का नुकसान हो सकता है। नंबर 1, पंजीकरण पत्रक में समाविष्ट विवरण। पंजीकरण पत्रक में जो विवरण समाविष्ट है उसके बारे में हम नीचे जानकारी प्राप्त करते हैं। पीढ़ी का नाम और पता लिखा हुआ होना चाहिए, पीढ़ी की संख्याएं, कितनी पीढ़ी उसमें हैं, और साझेदारों का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर। नंबर 4, प्रत्येक साझेदार की प्रवेश की तिथि, किस तिथि को यह साझेदार इस साझेदारी पीढ़ी में प्रवेश किया है। साझेदारों का लाभ और हानि का प्रमाण, प्रत्येक साझेदार का लाभ और हानि का प्रमाण उसमें पंजीकृत होना चाहिए। साझेदारों की पूंजी संबंधी विवरण, पूंजी संबंधी विवरण की इनकी पूंजी कितने अमाउंट में है वह भी उसमें अंकित होनी चाहिए। पीढ़ी की अवधि, यह पीढ़ी कितनी अवधि के लिए है। उपर्युक्त विवरणों को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रार पीढ़ी का पंजीकरण करवाता है और उसका प्रमाण पत्र दे देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम बात करते हैं नंबर 2 में है पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ। पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ, अपने लेनदार के संबंध में पीढ़ी त्राहित व्यक्ति के सामने दावा कर सकती है। नंबर 2, पीढ़ी का कोई भी साझेदार दूसरे साझेदार अथवा पीढ़ी के सामने दावा कर सकता है। नंबर 3, साझेदार अपने अधिकार तथा हिस्से के लिए अदालत से न्याय मांग सकता है यदि वो रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। निवृत्त होने वाला साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त भी हो सकता है। नंबर 5, पीढ़ी के पंजीकरण करवाने से सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो सार्वजनिक सामान्य जनता को उस पीढ़ी के सार्वजनिक होने की जानकारी सभी जनता को प्राप्त हो जाती है, और इससे उसका जो भी होगा सेल रीसेल वह अच्छे से होगा और वह व्यापारिक पीढ़ी विकास पर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं साझेदारी का करार पत्र, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी एक आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला पत्र है। साझेदारी एक आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध पत्र है। ए, अनुबंध लिखित अथवा मौखिक भी हो सकते हैं। मौखिक साझेदारी और लिखित साझेदारी, जिसके नाम पर हम इसको बोल सकते हैं। यदि हम लिखित अनुबंध किए हैं तो वह लिखित साझेदारी होगी। अनुबंध पत्र में हो यह ज़्यादा अच्छा है। लिखित अनुबंध से साझेदारी की शर्तें स्पष्ट हो जाती हैं, और लिखित अनुबंध एक तरह से साझेदारी का संविधान है। साझेदारी के अनुबंध पत्र निष्णातों की मदद से तैयार किए जाते हैं। तो अनुबंध पत्र में समाविष्ट विवरण, पीढ़ी का नाम, पता, साझेदार का नाम और पता, उसके
उम्र, प्रकार तथा टेलीफोन नंबर, पीढ़ी का उद्देश्य तथा धंधे का प्रकार, पीढ़ी के प्रारंभ करने की तारीख, किस तारीख से पीढ़ी प्रारंभ हुई है और किस प्रकार के धंधे को शुरू करना चाहती है, साझेदारों की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना हो तो उस संबंधी सूचनाएं, और साझेदारों का व्यक्तिगत आहरण ब्याज सीमा, ये सब जानकारी इससे प्राप्त होती है। और साझेदार द्वारा पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर, लाभ हानि का विभाजन प्रमाण, साझेदार के बीच कार्य का विभाजन, साझेदारों को वेतन, कमीशन, अन्य सुविधा संबंधी जानकारी। तो साझेदार पीढ़ी के हिसाब तथा खाते रखने की व्यवस्था, बैंक में पीढ़ी खाते खुलवाने और उसके लेन देन संबंधी अधिकार की व्यवस्था, ख्याति के मूल्यांकन की विधि, मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, नए साझेदार का प्रवेश तथा पुराने साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, वयस्क साझेदार में प्रवेश की व्यवस्था कि वयस्क साझेदार उसमें किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं, पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब निपटाने की व्यवस्था। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने आपको अनुबंध पत्र में समाविष्ट विवरण के निम्न पॉइंट्स बताए। यह आपको समझ में आया हुआ है, यह आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।